कान तक जू नहीं रेंग रहे हैं। और यह अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने अंतर्गत और आप मीडिया कर्मी लोगों के अंतर्गत कहना चाहता हूं कि हमारा ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पे जैसे कि कई महिलाओं को प्रॉब्लम है, 5-5 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक और समस्या है कि विद्यालयों में झाड़ू लगवाया जाता है, सफाई कर्मी वहाँ गए जी, उसके लिए मैंने डीपीआरओ साहब से भी कहा जी कि रसोइयों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है, आपका सफाई कर्मी जो है विद्यालय तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो जो सफाई कर्मी विद्यालय पे पहले पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। डीपीआरओ साहब भी झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको संदेह है कि टीचरों द्वारा पैसा लिया जाता है? जी, तो हम रसोइयों को निकाल देंगे, इस तरह का दबाव बनाया जाता है, ऐसा दबाव बनाया जाता है। तो इसका हम भेद कर रहे हैं कि हो सकता है कि इनका और सफाई कर्मी का तालमेल कहीं न कहीं बैठा हुआ है, क्योंकि वह सफाई कर्मी को अंकुश नहीं लगा रहे हैं। हमारी रसोइयों से जो है, रसोइया बहनों से जो है दबाव बना करके यह काम को कराया जा रहा है और धड़ल्ले से कराया जा रहा है। जी जी, रोस्टर की बात कर रहे हैं कि रोस्टर भी लगा करके उस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जी जी, रोस्टर। तो क्या रसोइयों को सफाई के बदले अगर कुछ रसोइयों से सफाई कर्मी का काम करा रहे हैं तो उसको जो है कि सफाई कर्मी का कम से कम वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो उसको 50% ही दें, क्या ताकि उसका आर्थिक मदद हो। जी जी, ऐसा भी हो सकता है। जी जी, अगर सफाई कर्मी का काम रसोइयाँ कर रही हैं तो कहीं न कहीं उनका अधिकार होता है उस पैसे पे। जी, जो बंदरबार ये लोग अपने अगर उनको नहीं मिलता है तो उनकी दिया बुझ जाती है। और आज इस गरीब लोगों का इन गरीब रसोइयों का जो है वेतन रोक करके, अभी दिवाली आ गई, एक और पर्व है, छठ का पर्व है, उसके पहले एक पर्व था, उसको भी अंजाम दिए ये लोगों ने, अभी तक वेतन नहीं मिला। ये शासन द्वारा किया जा रहा है। यह शासन को पता चलना चाहिए कि नहीं, रसोइयाँ कितने दुख में है। ये सबसे निचले तो अंतिम व्यक्ति की बात है जी, ये अंतिम व्यक्ति की बात है। यह अंतिम व्यक्ति हैं जो सबसे कम मजदूरी पाती हैं, इनका कम मजदूरी है। क्या होगी आपकी आगे अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं रखा गया, अगर सरकार ने यह बात चयन नहीं किया, अपना निगरानी समिति चयन करके अगर गांव-गांव का, ब्लॉक का अगर जो है कि जांच नहीं किया गया तो आगे हमारा आंदोलन होने के कगार पर हो रहा है। हमारी रणनीति तय हो रही है और हम अपनी रणनीति को जिस दिन तय करेंगे उस दिन जिले पर मुख्यालय पर हम लोग पहुंचेंगे और अनिश्चित काल धरना दिया जाएगा। ये कोई बताने की वो नहीं है, अनिश्चित काल। जी 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 जी, तो कि जो है इनका पेमेंट मिल जाए, ये उम्मीद करेंगे आप? जी जी, हम यही चाहते हैं कि इनका त्योहार सुखमय बिता दें, ये लोग सही से समय पर इन लोगों को जो है कि मानदेय दे दें, हम उतने से संतुष्टि में आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार बीच में हिला हवाली कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ से डायरेक्टर साहब से बात हुआ था तो उन्होंने कहा कि बजट आया नहीं। राज्य सरकार की जो बजट थी, राज्य सरकार की बजट हमने बांट दिया है और केंद्र सरकार की बजट अभी तक नहीं आया। तो क्या योगी और मोदी को ये ध्यान में नहीं है कि ये गरीब तबके के लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये ध्यान नहीं है कि नहीं, ये गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों का आंसू कौन पूछेगा? आप गांव के प्रधान और जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनसे क्या सभी लोग अपने अपने जो कार्य के सहयोगी होते हैं उनको कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हेडमास्टर, प्रधान दोनों मिलकर के हमारी गरीब रसोइयों के लिए, गरीब बहनों के लिए जो है कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में, सरकार से भी अपील करता हूँ, कुछ न कुछ गिफ्ट की बात करेंगे। और हम लोगों का एमडीएम का मैटर जो है जेल में पड़ेगा और उसके चलते जो है उन लोगों को ये धमकी देते हैं कि अगर कहीं भी आप जा करके संगठन से मिलती हैं, ये आदमी जहर भी खाने के लिए तैयार हो जाता है और मजबूरी के चलते जो है। क्या करते हैं आप? रसोइया हैं किस विद्यालय में? दरौली। अच्छा, आपको कौन सा काम करना पड़ता है एक रसोइया के तौर पे? रसोइया कुछ झाड़ू लगाता है, क्लास में पोछा लगाता है, किचन साफ करके खाना। झाड़ू तो सफाई कर्मी का काम है, क्या सफाई कर्मी नहीं है? नहीं आया है, 10 बजे के बाद है। 10 बजे के बाद आता है सफाई कर्मी, वो झाड़ू नहीं लगाता है, आपसे ही झाड़ू लगाता है। टीचर नहीं कहते हैं कि नहीं आपका काम नहीं है? अच्छा, तो आप लोग मना नहीं कि हम लोगों का काम ये नहीं, हम लोगों का काम तो खाना करने के लिए अपन काम है, अपन करा जाए।
वेतन समय से मिलता है आप लोगों को? नहीं, वेतन नहीं मिलता है। तो कैसे चलता है घर का खर्चा आपका? सही से ले दे के अपन कर ही ला जाए, कर्जा रही। अच्छा, क्या करती हैं आप? रसोइयों का काम करते हैं। कहाँ रसोइयों का काम करती हैं? कहाँ पे, किस विद्यालय में? कंपोजिट विद्यालय थे बड़ा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारी समय से वेतन नहीं आती है। समय से आपका वेतन नहीं आता है, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? अरे हम लोग का सामना यही है कि हम लोग दूसरे से उधार लेकर अपना काम करते हैं, और हम लोग का बच्चा कैसे रहेगा जब तक हम लोग का वेतन नहीं आएगा। तो इसके लिए आगे आप क्या करने वाली हैं? अगर वेतन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी वेतन समय से हम को दे दे। ठीक है, अभी तक आपका समय से वेतन नहीं मिला है, आगे आप क्या करने वाले हैं? अगर वेतन सरकार नहीं देती, आप जैसा बता रहे हैं हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया है, ले दे के हम किसी तरह से काम करते हैं, तो आप जो है संगठन से जुड़ी हुई हैं, जी हाँ, तो आप आगे संगठन की क्या कार्य करने वाली है? संगठन आपका कुछ आदेश मिला है आपको, या कुछ उधर से अनुमति मिली है किसी तरह की?